वेलकम टू एनएससी ज्ञानी में आप सबको स्वागत है। मैं इससे पहले आप सबको कुछ ग्राफ के बारे में बता रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप सबको बताए थे, ग्राफ के बारे में बताए थे। उसमें हमने आपको संपाति के बारे में कुछ बताए थे। अभी जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं इसमें हम फिर तीनों ही पढ़ेंगे। पहले प्रतिच्छेदी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले प्रतिच्छेदी ग्राफ पढ़ लेंगे और दूसरे नंबर में हम जो पढ़ेंगे समांतर के बारे में पढ़ लेंगे और तीसरा नंबर में हम पढ़ेंगे संपाति के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों ग्राफ हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आपको हम एक बात हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे तो जाके आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। हम आपको बताए थे कि प्रतिच्छेदी का जो इसके सूत्र होते हैं, फॉर्मूले जो होते हैं, कंडीशन जो होते हैं वो होता है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ये कंडीशन होता है, सॉरी बराबर नहीं होता है, इसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी का कंडीशन हो गया। समांतर के जहां तक बात है तो सर इसमें जो है ना दूगो बराबर होगा, A1 बट्टे A2 अब बराबर होगा B1 बट्टे B2 का, अब बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 का। और संपाति के जहां तक बात करें इसका तीनों तीनों बराबर हो जाता है। तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? सबसे पहले बात हम बता देते हैं, जब भी आप ग्राफ बनाइए आप वो सस्पिशन में नहीं जाइएगा, मतलब कि ग्राफ इसका किस प्रकार का होगा, संपाति होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा, आप वो सोच में नहीं जाइएगा। अगर ये याद रहेगा, इक्वेशन देखिएगा और इक्वेशन देख के ही आप बता दीजिएगा इसका ग्राफ किस रूप से होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाति होगा, आप देख के ही बता दीजिएगा। इसलिए हम पहले आपको कहते हैं इस कंडीशन को आप याद रखिए। इस कंडीशन को अगर आप याद रखते हैं तो आप इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन देख करके आप बता दीजिएगा इसका ग्राफ किस रूप का होगा, संपाति होगा या मान चले कि प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, कैसा होगा, आप देख के ही बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सबको हमारे ख्याल से याद ही हो गया होगा क्योंकि तीन वीडियो में हमने इसी के बारे में अक्सर चर्चा किए हैं, ठीक है। और आपको 3.2 तक हम खत्म कर दिए हैं, लेकिन 3.2 में जो था ग्राफ था, तो आप सब कह रहे थे कि ग्राफ बता दीजिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए हम ग्राफ बता देते हैं। और हम बोले भी थे ग्राफ के लिए एक स्पेशल वीडियो आप सबके लिए बनेगा, इसलिए हम आप सबको क्या कर रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं। चलिए हम पहला इक्वेशन यहाँ पर अगर ले तो x प्लस 2y, क्या x प्लस 2y बराबर हम 0, x माइनस 2y लेते हैं, यहाँ 3x प्लस में 4y बराबर 20 ले लिया, ठीक है। ये हम इक्वेशन ले लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। आपको ये बताना है, सबसे पहले हमको ये पहले बताइए इसका ग्राफ। सबसे पहले ये क्या है, इसकी रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाति होगा, कैसा होगा बताइए थोड़ा हमें। समांतर होगा, संपाति होगा, प्रतिच्छेदी होगा, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है, तो चेक करने में कुछ नहीं, हम आपको एक रूल बताए थे। क्या बताए थे कि ऊपर वाले हमारा हो जाता है A1 B1 और ये होगा हमारा C1, यहाँ होता है हमारा A2 B2 और C2। तो ऐसे हम बताए थे पहले वाले वीडियो में, आपको बताए थे, आप चेक कर लीजिएगा वहां पर। तो सर ये क्या है, इससे हम क्या समझे, समझना यही है कि बीच में मान चलिए हम बट्टा डाल दिए, ऊपर में A1 नीचे में A2 बट्टा हो गया, फिर ऊपर में B1 नीचे में B2 बट्टा हो गया, ऊपर में C1 नीचे में C2। अब गौर कीजिएगा दोनों माइनस में जाएगा, जीरो भी माइनस में, ये भी, तो जीरो माइनस में जाए प्लस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन 20 में जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि बराबर के उस साइड है, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए x के बगल में कुछ नहीं है तो मतलब कितना है, 1 है, 1 बट्टे 3। 2 के बगल में कितना है, 2 के बगल, सॉरी यहाँ B1 में देखिए यहाँ -2 है, y के बगल में देखिए क्या है, प्लस में 4 है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ 0 बट्टे 20 हो गया, यहाँ तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 2 बट्टे 4 आ जाएगा और यहाँ 1 बट्टे 3 आ जाएगा। तो यहाँ गौर कीजिए 1 बट्टे 3, यहाँ आ गया हमारा -2 बट्टे 4, यहाँ आ गया हमारा 0 बट्टे माइनस में 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो माइनस में जाएगा, ये तो अपना पूरा 0 हो गया। यहाँ हो गया हमारा 1/3
कोमा -1/2, ये हमारा हो गया -0/20। तो यहाँ देखिए कोई भी आपस में बराबर हो रहा है क्या? बराबर नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा। मतलब जब बराबर नहीं हो तो मतलब इसका कंडीशन क्या है कि A1/A2, पहला A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 का? तो सर बराबर नहीं है B1/B2 का। ये तीसरा हो गया, ये भी सर बराबर नहीं है C1/C2 का, बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो आप क्या कहते हैं? सर ये जो है ना इसकी रेखाएं जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। इसकी रेखा कैसे होगा? प्रतिच्छेदी। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसी चीज को पता करना होता है कि प्रतिच्छेदी है या नहीं है। अगर प्रतिच्छेदी है तो उसको बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये समांतर है तो उनको पता हो जाता है कि रेखा इसका किस प्रकार का आएगा। प्रतिच्छेदी है मतलब क्रॉस करके रेखा आएगा, इसका ग्राफ जो है क्रॉस वाला आएगा, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, चलिए हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस में क्या था? 2y था। अब इसको बनाए तो बनाए कैसे? तो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है बनाना। सही में आसान है, आप सिंपल बस ध्यान देते रहिए, यहाँ पर आप तुरंत सीख जाइएगा। जैसे हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले बात लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। समीकरण हमारा फर्स्ट क्या बोलेंगे? सर x अब माइनस में है इसका 2y बराबर में 0। यहाँ क्या किया जाए? तो कुछ नहीं, सिंपल है। तो यहाँ x अब बराबर हो जाएगा हमारा, ये माइनस में इधर जाएगा, किसमें होगा? 2y। तो यहाँ देखिए x अकेला छूट चुका है ना। ऐसे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि आप अगर किसी का भी वैल्यू ज्ञात कीजिए, चाहे x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, उसको आपको बोले थे अकेला आप छोड़िए। सबसे पहले बात उसको हमने क्या किया? अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो बनाना क्या है तो बोलेंगे सर यहाँ पर मान सारणी बनेगा। क्या बनेगा? मान सारणी। चलिए मान सारणी फर्स्ट हम बना रहे हैं, मान सारणी फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया? y हो गया, ठीक। और यहाँ जो हम सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, x बराबर 2y। अब सिंपल गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर मान चलो यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर y बराबर अगर हम 0 ले लें तो x का वैल्यू कितना आएगा? x बराबर यहाँ पर दिया 2y, मतलब x बराबर 2 गुना कितना हो गया? 0 बराबर कितना हो गया? 0। अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना होगा? 0। मतलब x के वैल्यू से 0 लेंगे तो y का भी वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। सॉरी, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लो पुनः अगर हम ले अगर y का वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू कितना आएगा? तो सर यहाँ पर 2y है तो y का जगह कितना आ जाएगा? 1। तो गुना कर कितना आएगा? 2 आ गया। मतलब x का सॉरी यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम 1 लिए तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर y के वैल्यू अगर मान चले 2 ले ले तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो x बराबर तो 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया? 4। यहाँ 2 कोमा कितना आ गया? यहाँ पर y का वैल्यू कितना रखे थे? 2। x का वैल्यू कितना आया? 4। ज्यादा से ज्यादा हम 3 ही वैल्यू रखेंगे, ज्यादा वैल्यू रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जितना कम रख सके उतना कम रखिए। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात, जब इसमें प्रतिच्छेदी होगा तो रेखा इसका ऐसा खिंचाएगा, मतलब कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पर क्या करेगा? काटेगा। तो वो बिंदु होगा क्या, वो आपको पता करना होता है। तो पहले आपको ग्राफ बनाना सिखा दे रहे हैं और तब बिंदु ज्ञात करना आराम से सिखा देंगे, ठीक है। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको सॉल्व कर लिए। अब इक्वेशन सेकंड किसको हम थोड़ा देख रहे हैं, देखिए इधर गौर से। यहाँ जो है अब समीकरण क्या सेकंड है, लिखेंगे समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड क्या? 3x + 4y बराबर 20 है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे? y को अकेला छोड़ देंगे, यहाँ पर x को अकेला छोड़ते हैं, यहाँ पर y को अकेला छोड़ेंगे। तो 4y बराबर 20 है, प्लस में जा क्या होगा? माइनस में 3y हो गया, 3x होगा, ठीक है। y बराबर यहाँ हो गया 20 माइनस 3x, अब बट्टे कितना हो जाएगा? बट्टे यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर y भी अकेला छूट गया क्योंकि यहाँ पर y के बगल में क्या था? गुना में था 4,
इसको इधर भेजे तो बराबर की साइड क्या किसमें गया सर, यहाँ पर भाग में गया, गुना में था तो किसमें गया, भाग में गया। अब यहाँ पर करना क्या, लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी क्या, सेकंड, मान सारणी क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलिए मान सारणी सेकंड को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। ठीक, ये x और ये क्या हो गया, y हो गया। अगर आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पर रियलाइज कीजिए, थोड़ा सोचिए, यहाँ y बराबर हो गया हमारा 20 माइनस 3x, अब बट्टे में कितना है, 4 है। अगर हम x के वैल्यू अगर मान ले, x के वैल्यू 0, x के वैल्यू कितना मान ले, 0, तो यहाँ पर x के वैल्यू रखना होता है ना, इसलिए हमने x के वैल्यू क्या किया, मान लिए। माने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, हम मान लिए। x का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे सर 20 माइनस 3x बट्टे यहाँ पर इक्वेशन 4 है, यहाँ पर इसका 20 माइनस 3, x का वैल्यू कितना रखे हैं, 0 बट्टे 4, तो 20। अब बोले थे यहाँ पर जब ये 0 से गुना होगा बम ब्लास्ट होगा, जाएगा ये पूरा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ 0 हो गया, बट्टे कितना हो गया, 4, तो 20 बट्टे 4, अब कट के कितने आ गया, यहाँ पर कट कितना आएगा, कट का यहाँ पर कट के कितना आ गया, 5 आ गया। कहने का मतलब अगर हम x के वैल्यू अगर 0 रखते तो y का वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, y वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब यहाँ थोड़ा हम अगला वैल्यू इसका रख कर चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर x के वैल्यू यहाँ पर हम चेंज कर दें, अगर मान चलिए x के वैल्यू अगर हम 2 ले लें, x के वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें, 4 ले लेते, x के वैल्यू अगर हम 4 ले लें, y का वैल्यू कितना आएगा, तो y बराबर कितना है, 20 माइनस 3x बट्टे कितना है, 4, तो 20 माइनस 3, x के वैल्यू हम कितना माने हैं, 4 मान कर रखे, बट्टे 4, 20 माइनस 4 दिया 12 बट्टे 4, यहाँ घटेगा तो कितना आएगा, 20 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सर 8 बच गया, बट्टे 4, अगर कितना आ गया, 2। कहने का मतलब अगर हम x का वैल्यू अगर हम 4 मानते हैं, अगर रखे हैं, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आप गौर कीजिए, यहाँ पर दोनों इक्वेशन में गौर कीजिए, हमारा यहाँ पर एक वैल्यू मिल रहा है 4 और 2, यही इसका कटाने बिंदु हो गया, और ज्यादा वैल्यू रखने की कोई जरूरत है ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, जब कटाने बिंदु मिल गया ज्यादा वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसका इक्वेशन हमने मान सारणी तैयार कर लिया। अब मान सारणी अब तैयार हो गया, तो अब करना क्या, ग्राफ बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस चीज को आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ आपको बना के बता रहे हैं। चलिए, हमारे ख्याल से शायद आप ऐसे शॉट ले लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब फिर हम ग्राफ देख रहे हैं, दोनों मान सारणी को भी रहने दे रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर मान सारणी, दोनों मान सारणी को इधर हम रख दे रहे हैं। ठीक है, तो इधर ही रख देते हैं, यहाँ पर एक यहाँ उसको हम चेंज कर देते हैं। ये फर्स्ट मान सारणी हो गया, तो x y, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का मान सारणी फर्स्ट है, इसमें 0 0 ये वैल्यू नहीं भी चलेगा, 2,1, ये 4,2। अब ये सेकंड इसका मान सारणी क्या दिया, मान सारणी सेकंड वो हो गया, कहते हैं x, y, यहाँ पर x y, 0 5 4 2, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। अब ग्राफ की ओर हम देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, जैसे हम पहले ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा x हो गया, पता होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x डैश का है सर, ये वाला माइनस में होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, y डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा y डैश हो गया,
और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ऊपर वाला क्या हो गया, y हो गया। और यहाँ पर हम अंक अंकित कर देते हैं। तो हाईएस्ट में यहाँ पर कितना है, तो हाईएस्ट 5 है, तो 5 से 6 या 7 तक हम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। अब इधर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, किसमें जाएगा, माइनस में। वैल्यू किसमें होता है, माइनस में। अभी नीचे हम जाते हैं 1 2 3 4 5, ये भी वैल्यू किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले वैल्यू किसमें जाता है, प्लस में जाता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो है इक्वेशन फर्स्ट मान सारणी जो है, हम फर्स्ट मान सारणी से चलते हैं। तो फर्स्ट मान सारणी में आप गौर से देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट मान सारणी में वैल्यू 0,0 है। तो 0,0 कहाँ होता है, यहाँ पर यही तो होता है मूल बिंदु निर्देशांक, आपको पता होगा कितना होता है 0,0। और जो पर कहाँ होता है, इसका ठीक केंद्र में होता है, जहाँ से क्या होता है, रेखा शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, यहाँ इसका निर्देशांक कितना होगा 0,0। तो लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगला वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितना है, 1 है। तो x की वैल्यू 2 है ना, तो हम x वाले पर जाएंगे, यहाँ पर आए प्लस में वैल्यू था ना इसका, तो प्लस वाले में जाएंगे। x की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2, और वैल्यू y की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, और 1 के ठीक सामने जाएंगे, मतलब यहाँ 1 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। आप गौर से यहाँ देखिए, ये हमारा 1 हो गया, 2। ठीक है, इसके ठीक सामने हम क्या किए, एक बिंदु डाल दिए यहाँ पर। ठीक, ये नहीं भी लिखने चलने वाला है, बिंदु डाल दिए। अब अगला जो यहाँ पर, अगला इसका वैल्यू कितना है, सर x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कितना है, 2 है। x की वैल्यू 4, y का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू 4 यहाँ है, और y का वैल्यू कितना है, 2 यहाँ है। इसके और इसके ठीक सामने आएंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसका जो रेखा जो खिंचाएगा, तो एक बिंदु तो यहाँ भी है 0,0, एक बिंदु यहाँ भी है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, इनका रेखा क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए मिला दिए, रेखा मिल गया। ये जो है यहाँ पर, ये 4 कोमा कितना हो गया, 2, ये हमारा हो गया 2,1, और ये हमारा हो गया 0,0। चलिए ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन जो हम लिखे हुए थे, x माइनस 2y बराबर 0 था, ये हो गया। ये रेखा पूरा हो चुका है। ठीक है, आप सब ग्राफ कॉपी लीजिए, ग्राफ के ऊपर आप सब लिखेगा तो एक्यूरेट हर एक चीज आएगा। अब जो अगला इसका जो है हम देख रहे हैं इक्वेशन, इसका मान सारणी सेकंड, तो मान सारणी इसका सेकंड क्या, सर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पर आ गया। अब अगला वैल्यू तो यही है, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार के जाएगा। ऐसे कटेगा ये रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर काटा है ना, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, तो बोलेंगे सर इसका निर्देशांक जो है ना, इसका 0, कितना हो गया, 5 हो गया, और ये तो 4, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, ये हमारा x हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं। इसका कटाने बिंदु कितना था, 4,0, तो यहाँ पर ये कटेगा, ये चलिए, ये बिंदु यहाँ कटा है, ये 4,0, ये 5, कितना 0, कितना हो गया 5। अभी ये इक्वेशन जो है, ये रेखा जो है किस समीकरण का है, तो ये रेखा जो है 3x + 4y बराबर 20। इस इक्वेशन का ये क्या हो गया, रेखा हो गया। अब आप गौर से यहाँ देखिए, कट कहाँ पे रहा, तो कट रहा है इस बिंदु पर। आपको बताया कि प्रतिच्छेदी का रेखा इस प्रकार होता है, मतलब कहीं न कहीं किसी बिंदु को क्या करेगा, काटेगा। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा, काट रहा है ना। ये एक बिंदु है, ये बिंदु कौन सा बिंदु है, तो 4,2 हो गया। हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर कटान बिंदु
घटाने बिंदु कितना 4,2 है, इसीलिए x का वैल्यू बराबर 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका प्रतिच्छेदी का इसका ग्राफ हो गया। अब जो अगला ग्राफ हम पढ़ेंगे, अगला ग्राफ आपको हम संपाती का बता रहे हैं, या देख लीजिए इक्वेशन लिखने के बाद पता चल जाएगा कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब इसका अगला इक्वेशन है, जैसे मान चलिए हम अगला इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर हम 0 ले लिए। ठीक है, और यहाँ 4x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 18। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इसको देख करके बताना होगा ये रेखा कैसा होगा, संपाती होगा, संरेखी होगा, सॉरी संपाती होगा या समांतर होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी वाला हम देख लिए। अब आपको ये बताना है कि संपाती है या समांतर है। आप गौर कीजिए, तो 2/4 3/6 9 दूना 18। यहाँ देखिए 9 बट्टे कितना हो गया। तो आप यहाँ गौर से देखिए, 2 बट्टे हम करते थे ना ऐसे, तो 2 बट्टे सर 4 हो गया इसका, और इसका हो गया 3 बट्टे कितना हो गया 6 हो गया, इसका 9 बट्टे कितना हो गया 18। क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में तो दोनों वैल्यू माइनस में जाएगा, कट के प्लस से आने वाला है। ठीक है, यहाँ अगर हम काटेंगे 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना 6, यहाँ पर है 9 एकम 9 9 दूना 18, मतलब 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2 सभी आपस में बराबर हो रहा है क्या। हाँ बराबर हो रहा है, मतलब बराबर अगर हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार, मतलब यहाँ पर A1/A2 हो रहा है, B1/B2 का बराबर C1/C2 हो रहा है। मतलब ये हो गया हमारा क्या हो गया संपाती हो गया। इसका रेखा कैसा होगा संपाती होगा। बोलेंगे सर इसका रेखा जो है ना संपाती होगा। ठीक है, तो चलिए इसका रेखा हम देख लेते हैं। अगर हमको पता चल गया कि इसका रेखा कैसा होगा संपाती, और हम इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे, बहुत अच्छी तरह से बताए थे कि आप संपाती किस प्रकार पहचानिएगा, ठीक है, समांतर किस प्रकार पहचानिएगा, प्रतिच्छेदी किस प्रकार पहचानिएगा। तो सबसे पहले उसके लिए जो कंडीशन जो दिया गया था उस कंडीशन को आप याद रखिए और हर एक चीज आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए हम अब इस इक्वेशन की और हम बढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ जो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ सर 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हम बताए थे ना, आपका जो इच्छा करे, x को अकेला छोड़ना है, y को अकेला छोड़ना है, जिसको अकेला छोड़ना है आप उसको अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। हम x को छोड़ेंगे, आपका मन है तो y को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 9 माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x बराबर हो गया 9 माइनस 3y/2। ठीक है, अब यहाँ पर मान सारणी तैयार करना होगा ना, लिखेंगे मान सारणी। मान सारणी कौन सा, फर्स्ट मान सारणी हो गया। अब यहाँ पर जो है मान सारणी फर्स्ट हो गया, इसका ये x हो गया, ये y। ठीक है, अब यहाँ दिमाग में ये रखना होगा कि हम वैल्यू कौन सा पुट करें, कौन ऐसा वैल्यू पुट करें ताकि ये कट जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है कि x बराबर 9 माइनस 3y/2। अब यहाँ पर मानना कुछ अपना मन से मान के रखना होता है। हम लिखेंगे मान, या सिंपल से हम लिखेंगे y बराबर कितना 1 रखने पर, y का वैल्यू हमने 1 मान लिया, 1 रखे, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, तो x की वैल्यू तो 9 माइनस 3 और y का वैल्यू 1 मान है, तो यहाँ y का जगह कितना देंगे 1/2, तो 9 माइनस कितना हो गया 3/2। अब 9 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 6, अब बट्टे में कितना हो गया 2, अब कट में कितना आएगा 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। जब y का वैल्यू y का वैल्यू जब 1 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आया। यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर जब हम y का वैल्यू 1 रखे थे ना,
तो x के वैल्यू जो है ना कितना आया था, 3 आया था। चलिए ठीक है, अगला इक्वेशन जो इसका कह रहा है, अगला हम फिर से क्या करेंगे, इसका मान हम बनाएंगे और मान यहाँ पर रखेंगे। तो मान क्या होगा इसका, या फिर y का वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। तो y का वैल्यू अगर मान चलिए अगर हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस में 1 ले लिए, y वैल्यू कितना ले लिए, माइनस में 1 लिए, तो यहाँ भी तो माइनस में 1 पुट करना होगा। अब माइनस गुना माइनस में क्या होता है, प्लस। अब 3 गुना 1 तो 3 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 9 3 12 बट्टे 2 और 3 दूना सॉरी यहाँ पर 6 दूना 12, ये कितना आएगा कट के 6 आएगा। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया 6, y के वैल्यू जब सर माइनस में 1 रखे थे तो x का वैल्यू जो था ना कितना निकला, 6 निकला। ठीक है, अब आप अगला वैल्यू आप कुछ सोच लीजिए फिर से। अगर मान लीजिए अगला वैल्यू अगर हम यहाँ पर कुछ इसी प्रकार हम मान लेते हैं, अगला वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगला वैल्यू कितना करेंगे कि 5 ले लेते हैं। y का वैल्यू कितना 5, y का वैल्यू हम क्या किया 5 ले लिए। x का वैल्यू कितना निकलना चाहिए, यहाँ भी कितना पुट करेंगे 5, y की जगह 5 रख दिए, 5 या 15, तो प्लस में या माइनस में, तो सर माइनस में 15 आएगा। ठीक है, और माइनस में 15 तो घट के कितना आएगा, दोनों में बड़ा कौन है, तो 15 बड़ा है। अब 15 के साथ कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह, आंसर में किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब 15 में 9 घटा दो तो कितना आएगा 6 आएगा। अब बट्टे 2 और 3 दूना 6, कितना आ गया 6। सर y के वैल्यू जब y के वैल्यू जब 5 रखे थे तो x के वैल्यू कितना आया था, माइनस में 3 आया था। यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 कट गया, तो कितना से कटा 3 से कटा, तो माइनस 3 आया इसका आंसर। मतलब जब हम y के वैल्यू 5 रखे थे तो x के वैल्यू क्या आया था, माइनस में 3 आया था। y के वैल्यू 5 रखे थे तो x के वैल्यू माइनस में 3 आया था। ठीक है, एक मान सामने तैयार हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि इक्वेशन दोनों बराबर ही है, दोनों इक्वेशन क्या बराबर ही। वो कैसे हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे हम लिखे हैं 4x प्लस 6y बराबर हम कितना लिखे 18 यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, अब इक्वेशन बराबर कैसे, अब सभी में देखिए हम 2 कॉमन खींचेंगे तो यहाँ आएगा 2 कॉमन आएगा, ये 2x प्लस यहाँ पर 3y बराबर कितना हो गया, यहाँ भी तो 2 गुना कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 2 और ये 2 क्या होगा कट गया, तो 2x प्लस कितना आ गया 3y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब ये इक्वेशन गौर से देखिए और ऊपर वाले इक्वेशन को देखिए, दोनों के आपस में बराबर हो रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन बराबर है। तो दोनों इक्वेशन अगर बराबर होगा तो दोनों का मान सारणी सेम ही आएगा, मान सारणी चेंज करने वाले था नहीं इसलिए। लेकिन वहाँ ग्राफ जब सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हमको वहाँ पर दोनों मान सारणी लिखना होता है, इसलिए तो समझाने के तौर पर हम बोल दिए कि आपको मान सारणी अगला मान सारणी निकालने के लिए इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी मान सारणी को आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, समीकरण सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। समीकरण सेकंड को हल करने पर, हल करने पर समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है 4x प्लस में 6y बराबर में 18। तो हम बोले ना आपका मन है जिसको चेंज करना आप उसको चेंज आप अकेला छोड़ सकते हैं। तो 4x बराबर होगा हमारा 18 माइनस 6y, यहाँ x बराबर हो गया 18 माइनस 6y, अब बट्टे में कितना 4। अब यहाँ पर मान सारणी लिखना होगा, तो मान सारणी ये हमारा क्या होगा, मान सारणी सेकंड हो गया। यहाँ मान सारणी तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया y। अगर x y की वैल्यू 1 रखेंगे, इसी मान सारणी का आप उतार दीजिए ना, विश्वास नहीं होता आप वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं, आंसर आएगा ही आएगा। तो y का वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 3 आएगा, y की वैल्यू -1 x की वैल्यू 6 आएगा, y की वैल्यू 5 रखे तो x की वैल्यू कितना आया था माइनस में 3 आया था। ठीक है, आप वैल्यू रखकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले हम जो आप इसका ग्राफ हम बना के आपको तैयार करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके जो सॉल्यूशन किए हो इसको मिटा देते हैं और अगला जो है यहाँ पर करना क्या है, मान सारणी किसी कोने में लिख लेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ क्या करेंगे खींच लेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा कोना में क्या करते हैं, इसका मान सारणी लिख लेते हैं यहाँ पर।
ये हमारा हो गया x, ये हमारा क्या हो गया x, मान सारे थोड़ा नीचे तैयार कर लेते हैं, x y, ठीक है। x का वैल्यू 1, 3 -1 6 5 -3, ठीक है। चलिए ये मान सारणी हो गया। तो आपको पता है हम एक ही मान सारणी क्यों लिखे, इसलिए एक ही मान सारणी लिखा गया क्योंकि दोनों का जो है ना मान सारणी सेम ही था, इसलिए हम एक लिखा और एक से ही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा x डैश, ये हमारा क्या होगा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया y डैश, ये हमारा क्या हो गया y हो गया। वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगला वैल्यू ऊपर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे बढ़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6, समा माइनस लगा देते हैं इस वाला में, y डैश माइनस में होता और x डैश भी किसमें होता माइनस में होता, वाली बातें आप जानते होंगे। चलिए माइनस हो गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो हम मान सारणी जो यहाँ पर तैयार किए हैं इसके आधार से यहाँ पर वैल्यू रखना होगा। आप गौर कीजिए सबसे पहले बात, इसका पहला वैल्यू यहाँ x की वैल्यू कितना 3 और y की वैल्यू कितना 1, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। आप गौर कीजिए x है कहाँ पे, x को खोजिए, हैया है x, पकड़िए इसको, बोलिए 3 कहाँ पे है, 3 बोलेगा हैया हमें यहाँ पे है, ठीक है। तो बोलेगा तुम्हारा सामने अब आने वाला है 1, तो कोई बात नहीं, एक आदमी को हम अकेले देख लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ देखिए 3 और 1 के ठीक सामने कितना आएगा, ये बिंदु पड़ जाएगा, ठीक है, ये इसका बिंदु हो गया। अब जो है कितना है माइनस में कर्जदार आया, ठीक है, मालिक के पास, तो कर्जदार यहाँ -1 है, मालिक यहाँ कितने पे 6 पर, तो 6 प्लस में है 6, अब वो भी किस पे 6 जो है x वाले हैं, 6 किस में है x वाले में, x वाला 6 और वो किसके ठीक सामने है, तो -1 के सामने है, तो वो इसके ठीक सामने जाएंगे और इसके ठीक सामने आएंगे। यहाँ पे कितना देंगे, इतना गौर कीजिए -1 और 6, मतलब 6 -1, 6 -1 आ रहा है ना, 6 के ठीक सामने और -1 के ठीक सामने है, ठीक है, ये बिंदु हो गया। अब अगला बिंदु इसका है 5 -3,5, मतलब यहाँ जो है ना x वाला जो है माइनस में आ गया, तो x माइनस में है और y किस में है प्लस में, y का वैल्यू कितना है 5 है, x की वैल्यू यहाँ देखिए, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ देखिए तो x की वैल्यू -3 ये हो गया, अब 5 इसका वैल्यू, इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने आएंगे और यहाँ पर बिंदु क्या करेंगे डाल देंगे, ठीक है। चलिए डाल दिया। अब जो है इसका क्या करना, रेखा खींचना, रेखा खींच देते हैं, रेखा खींचने में कौन दिक्कत है, खींचिए रेखा, लो देखो, हाँ मिल गया ना। चलिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और सभी का निर्देशांक यहाँ पर लिख दीजिए, सभी का बिंदु लिख दीजिए। ये बिंदु जो है 6, -1 का है और ये बिंदु जो है 3, -1 का है, सॉरी 3, 1 का है, और ये बिंदु जो हो गया ना, ये बिंदु तो सर -3 अब 5 का है, ठीक है। समीकरण इक्वेशन क्या, तो दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। तो पहला इक्वेशन इसका कितना था, तो बोलेंगे सर 2x + 3y बराबर में 9 वाला इक्वेशन था, और दूसरा इक्वेशन क्या था, बोलेंगे सर यहाँ पर 4x + 6y बराबर में 18 वाला, दोनों इक्वेशन हो गया। बस इसका समीकरण ऐसे ही, इसका ग्राफ इसी प्रकार खिंचाता। ये किस प्रकार का लिखेंगे, चूंकि ये संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ना ही x की वैल्यू निकलेगा ना ही y की वैल्यू निकलेगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है समांतर वाले में
अब एक समांतर वाले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम संपाति के बारे में बताए हुए थे, आप शायद देखे होंगे, ठीक है। नहीं देखे तो जाकर देखिए पहले, वहाँ अच्छी तरह से और अच्छी तरह समझाया हुआ है, आप उसको देखिए। और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको जितने अच्छे तरीके से हम समझा सके हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझते भी हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा डालते हैं। अगला इक्वेशन जो इसका जो दिया हुआ, अगला इक्वेशन हम यहाँ लिखे x प्लस 3y, x प्लस 3y, x प्लस 2y बराबर हम यहाँ पर 4 दे रहे हैं, और x प्लस 4y बराबर हम यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 12 दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये बताना होगा ये रेखाएं किस प्रकार के समांतर है, संपाती है, कैसा आपको बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से बताइए, सबसे पहले बात आप गौर से देखिए, सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, गलती किए थे, चलिए यहाँ पर 2 हो गया, ठीक। अब जब बताइए ये रेखा कैसा होगा, तो बोलेगा सर ऊपर में नहीं कुछ होता, 1 है, मतलब कि 1/2 हो गया, ई कितने हो गया सर, 2/4 हो गया, ई कितने हो गया तो सर 4/12 हो गया। और सर को काटिए ना तो ई वाला तो नहीं कटेगा, ई कटेगा 2 एकम 2 2 दूना 4, ठीक है, और 3 एकम यहाँ 4 एकम 4 4 दिया 12, वर्ग खींचिए, 1/2 बराबर हो रहा है 1/2, ई बराबर नहीं हो रहा है 1/3, बराबर हो सकता है क्या, नहीं बराबर होगा, बराबर नहीं होगा तो कहाँ जबरदस्ती बराबर यहाँ पर डालेंगे, नहीं डालेंगे। यहाँ गौर से देखिए 1/2 बराबर होगा 1/2 का, ये बराबर नहीं होगा 1/3 का। तो ऐसा रेखाएं जो तुमको दिखाई देता है हम कहते हैं सर A1/A2 बराबर हो सकता है B1/B2, लेकिन कहियो ना बराबर होगा C1/C2 का। तो जब ऐसा हमको कभी दिख रहा है, जब ये दिखे आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि ये रेखाएं जो है ना, ये रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा, ये रेखाएं कैसा होगा, समांतर होगा, ठीक है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका रेखा, इसका हम ग्राफ थोड़ा चेक कर लेते हैं, ग्राफ किस प्रकार बनता है, ठीक है। चलिए वही काम करना है जो सब दिन से करते आए हैं, क्या सर यही तो करते आ रहे हैं कि पहले लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो करो, मना कौन कर रहा है। तो x प्लस 2y बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 2y। अब यहाँ पर x तो अकेला छूट गया, देखेंगे मान सारणी क्या, फर्स्ट, मान सारणी फर्स्ट हो गया। जब ये मान सारणी फर्स्ट होगा तो यहाँ पर रखना क्या, मान सारणी फर्स्ट होगा तो इसका मान सारणी लिखिए, ठीक है। चलिए मान सारणी हम लिखते हैं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। ये x और ये क्या हो गया, y हो गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर हम बोलते हैं ना हमेशा आप वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए, तो चेक कर लेते हैं। x बराबर 4 माइनस 2y, तो x बराबर 4 माइनस, अगर मान चलिए सॉरी हम यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर y के वैल्यू अगर हम 0 रखें, y के वैल्यू कितना 0, x के वैल्यू कितने आने वाला 4 माइनस 2, और y के वैल्यू कितने रखे हैं 0, तो मतलब 4 और माइनस 2, 2 गुना 0 तो क्या होगा 0, यहाँ पर कितना हो गया 4, x के वैल्यू कितना आ गया 4, y के वैल्यू जब 0 रखे तो x के वैल्यू कितना आ गया 4। बोलेंगे सर y के वैल्यू जब ये 0 रखे थे ना तो यहाँ हमको नजर आया 4, अब क्या रखना होगा सर y के वैल्यू, अब मान लीजिए ना 1 रखिए ना तो कितने आएगा, तो ठीक है रख देते हैं, चलो है 1 रखे तो 2 गुना 1 कितने होगा 2, अब घट के कितने आएगा 2 ही आएगा, मतलब सर जब 1 रखे ना तो कितना आया 2, तो ठीक है 2 रख कर चेक कर लो, सर 2 रखिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यहाँ पर आ गया, और 4 में 4 जाएगा तो 0, सर 2 रखे तो और भयंकर हो गया बात, क्या तो 0 ही आ गया, तो 2 रखे तो 0। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप हमारे ख्याल से ये मान सारणी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला मान सारणी की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगला मान सारणी इसका क्या कह रहा है, अब समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करके हम मान सारणी लिख लिए, अब समीकरण सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे समीकरण
सेकंड को हल करने पर, अब समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण सेकंड क्या होगा मुझे यहाँ देखो तो 2x प्लस में 4y बराबर में कितने हैं 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमको यहाँ पर रखना होगा 2x बराबर 12 प्लस में तेने आगे क्या होगा माइनस में 4y, x बराबर यहाँ होगा 12 और माइनस में कितने हो जाएगा यहाँ पर 4y और बट्टे कितने हो गया 2। अब यहाँ पर मान सारणी लिखना हो ना, तो मान सारणी सेकंड। ठीक है, चलिए मान सारणी सेकंड यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ क्या हो गया y। अब यहाँ पर थोड़ा फिर से तनी सोच लीजिए, सोचने में क्या जा रहा है, तनी सोच लीजिए। x बराबर हम यहाँ क्या लिखे हैं 12 माइनस 4y और बट्टे में 2 रखे हैं। सर y के वैल्यू तनी 0 रख के देखिए ना, हमने मान लिया y के वैल्यू यहाँ पर कितना रखना है 0, x का वैल्यू कितना आएगा तो 12 और माइनस 4, y के वैल्यू कितने माने हैं 0 और बट्टे 2, 12 और माइनस 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 12 में 0 घटेगा कितने बचेगा 12 ही बचेगा, बच्चे 2 और कटेगा तो 6 दूना 12 हो गया। अगला वैल्यू अगर मान चलिए y बराबर अगर हम 1 रख रहे हैं, y बराबर कितना रख दें 1 रख दें, तो x का वैल्यू कितना आएगा तो बोलेंगे सर यहाँ पहले यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। पहले हम y वैल्यू कितना रखें 0, x का वैल्यू कितना आया था सर 6 आ गया। ठीक है, अब अगला वैल्यू आप रखें हमको दिखाइए तो, ठीक है दिखाते हैं गौर से देखिए। अगला वैल्यू हमने y का वैल्यू कितना रखे 1 रखे, जब ये 1 रखे y का वैल्यू यहाँ पर 1 रखे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 12 माइनस 4 गुना 1 कितने हो गया माइनस में 4 बट्टे 2 और घट के कितना आएगा 8 बट्टे 2 कट के कितने आ गया, कट कितना आएगा 4 दूना 8। सर जब y के वैल्यू जब 1 रखे ना तो x का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, और जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। जब y का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 और 4 दूना 8 आ गया, 4 दूना 8। और जब घटेगा तो 12 में से 8 घटेगा तो कितना होगा 4 बचेगा। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया सॉरी x का वैल्यू कितना आ गया 2। जब सर y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया, y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 2। और जब 4 रखेंगे तो सॉरी 3 रखेंगे तो कितना होगा, तो जब ये 3 रखेंगे y का वैल्यू जब ये 3 रखेंगे तो x का वैल्यू तो आप गौर कीजिए कितने आएगा। जब ये 3 रखेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ 3 रखे, ठीक है यहाँ 3 रखे तो यहाँ कितना होगा 4 तिया 12, अब 12 में से 12 गया क्या होगा 0 बट्टे 2, ये कटेगा तो कितने आएगा 0 ही आएगा। मतलब सर जब y के वैल्यू 3 रखे तो x के वैल्यू कितना आया 0 आया। इसलिए दोनों मान सारणी हमने तैयार करके रख लिए। ठीक है, अब देरी किस बात की, देरी इसी बात का है कि इसका आप जो है क्या खींचना है ग्राफ खींचना है। चलिए ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए मिटा देते हैं इसका। दोनों वैल्यू लिखना होगा ना, इस कॉलम में लिख देते हैं, आप सब ध्यान में रखिएगा दोनों वैल्यू को। इसको हम पहले लिख देते हैं x बट्टे y, ठीक है। चलिए 0 4 फिर 1 2 फिर 2 0, पहला वैल्यू हो गया। दूसरा वैल्यू यहाँ पर मान सारणी में x बट्टे y, ठीक है। यहाँ देखें पहला वैल्यू 0 6 फिर 1 4 1 4 2 2 3 0, ठीक है। इस वैल्यू ये मान सारणी फर्स्ट है, ये मान सारणी क्या है सेकंड है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों मान सारणी को मिटा दे रहे हैं। मान सारणी आप सब लिख लीजिएगा कॉपी पे, फिर अगर आप देखिए चलिए ग्राफ क्या है यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। और हम इंक डाल लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं, तब आप वीडियो में क्या कीजिए बने रहिए। इंक कमी हो गया है,
चलिए हमने निकाल लिया। अब जो है हम थोड़ा ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम धर्म ठीक, सीधा कर देते हैं इस रेखा को और टेढ़े हो गए। चलो ये हमारा क्या होगा एक्स डैश, ये हमारा क्या होगा वाई डैश, ये हमारा क्या हो गया एक्स और ये हमारा क्या हो गया वाई। अब वैल्यू पहले लिख लीजिए। ये हमारा एक हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब वैल्यू किस में जाएगा माइनस में जाएगा। इधर वाले वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस में माइनस में। चलिए हमने रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू पहले इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू देखेंगे। जब y की वैल्यू 0 रखे थे x की वैल्यू कितना आया था 4 रखा आया था, मतलब 4 को ऐसे कितना हो गया 0। तो पहले x एक्सिस पर जाएंगे, बाद में कहाँ पे y एक्सिस पर। तो x वाला कितने 4, y वाला कितने 0, तो y का 0 जाता ये होगा, x का 4 तो 4 प्लस में यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया, ठीक है। अगला बिंदु जो होगा यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। आप गौर से देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2 के ठीक सामने और 1 के ठीक सामने दोनों प्लस में है, तो यहाँ आएंगे, यहाँ बिंदु डालें, ठीक है। अब अगला बिंदु जो होगा यहाँ पर, अब अगला बिंदु क्या है 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 और y की वैल्यू 2, ये हो गया, ठीक है। अब इस रेखा को हम थोड़ा खींच लेते हैं, ठीक। कहीं बेसी ऊपर हो गया है, कहीं नीचे हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस रेखा को क्या करते तनी खींच लेते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया 0,2, यह हमारा क्या हो गया यहाँ पर सर 2,1 हो गया। यह हमारा वैल्यू कितना हो गया सर, ये वैल्यू जो है यहाँ पर 4, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अगला यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या है x + 2y, थोड़ा मोटा लिख रहा है, मतलब दिखाई नहीं देगा आप सबको। यहाँ करते क्या है, यहाँ लिख देते हैं x + 2y = 4, इसका समीकरण हो गया। चलिए कंप्लीट है। अब अगला इक्वेशन हम देखते हैं। अगर x के वैल्यू यहाँ पर 0 है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए द्वारा y की वैल्यू कितना है 0 है, तो x की वैल्यू कितना आया था 6 आया था। अभी इक्वेशन सेकंड है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, तो 6 कहाँ पे है यहाँ पर है, और y की वैल्यू क्या है 0 है। चलिए हम यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। अगला वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, अगला है सर अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 1,4, 1,4, थोड़ा इसको मिटा, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 4,0, ये भी थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है। ये वैल्यू हमारा होगा 2,1, ठीक। ये वैल्यू भी यहाँ नीचे हम इधर कर देते हैं, इसका हो गया हमारा कितना 0,2, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। हम नीचे करते हैं, इक्वेशन बाद में लिख देते हैं, पहले इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6 हो गया। अब जो है सेकंड, इसका वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू आप यहाँ पर गौर कीजिए, तो 1, कितना हो गया 4, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितना 4, y की वैल्यू कितना 1, तो हम x वाले पर 4 पर जाएंगे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना 1, तो ठीक यहाँ आएंगे, ठीक है। यहाँ आगे अगला वैल्यू कितना है सर, y का x का वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2, दोनों 2 2 पार कटका है, तो 2 2, अब जो है 3,0 सर, यहाँ पर जब 0 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए रेखा खींच दीजिए। चलिए रेखा हम खींच रहे हैं,
रेखा खींच दिए। अब यहाँ गौर देखिए, क्या दोनों आपस में समांतर हो रहा है? समांतर हो रहा है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले बात, आप ग्राफ को जब कॉपी ले जाए, ग्राफ के ऊपर जब इसको बनाएगा ना, आराम से बन जाएगा। चलिए इसका हम निर्देशांक लिख लेते हैं। इसका निर्देशांक कितना होगा सर? यहाँ 6,0 आएगा। इसका निर्देशांक कितना होगा सर? इसका 4,1 आएगा। इसका निर्देशांक कितना होगा सर? 2,2 आएगा, 2,2। इसका निर्देशांक कितना होगा सर? इसका निर्देशांक जो है ना, इसका 0, कितना आएगा? 3 आएगा। थोड़ा हम इधर फ्रेश करके इधर लिख देते हैं, 0,3 इसका निर्देशांक। ठीक है, नहीं लिख देते हैं, 0,3 होगा इसका निर्देशांक। दोनों के समीकरण लिख देते हैं। समीकरण इसी रेखा को हम थोड़ा बढ़ा काहे दे, समीकरण यहीं पर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, दोनों इक्वेशन यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका इक्वेशन क्या है? ये समीकरण सेकंड का है, 2x + 4y = 12 है। इसका इक्वेशन क्या है सर? x + 2y बराबर में कितना है? 4। ये हो गया। बस लिखेंगे, चूंकि ये रेखाएं जो कैसा है, ये रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको जितना भी बताया समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है कि वीडियो आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम क्या करें, बना के अपलोड करते रहें। तो आप सब इसी तरह हमें प्यार दुलार देते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।